कबड्डी के खिलाड़ी हैं, कबड्डी के लोगों से मिल रहे हैं। डी.आर. चौहान भी अपने टाइम में कबड्डी खेलते थे और केमिस्ट्री के लेक्चरर थे और प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए कॉलेज से। तो देखिए जो DYSO डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स ऑफिसर रिटायर्ड हुए और इंटरनेशनल हैंडबॉल अंपायर, इंटरनेशनल कोच और ये हैंडबॉल एसोसिएशन के भी शायद हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी सदस्य या शायद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है श्यामलाल कांडल जी, जो बास्केटबॉल खेलते थे लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैंडबॉल और बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं। एमफिल में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था और आजकल 6 साल इन्होंने प्रैक्टिस की एज ए एडवोकेट। फिर जब उनकी सिलेक्शन हुई यहाँ स्पोर्ट्स हॉस्टल में तब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर फिर यहाँ अब ये एज ए कोच स्टेट लेवल का यहाँ काम कर रहे हैं पूरे ईमानदारी से। आपको देखने को मिल हॉस्टल रहा में है ये हॉस्टल के इंचार्ज हैं और पूरी तन्मयता से काम करते हैं। हॉस्टल में पारदर्शिता जो इन्होंने बनाई है वो सभी का चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे बिलासपुर में। श्री मनोज ठाकुर जी, मनोज ठाकुर जी तथा उनकी टीम है जो हॉस्टल की, और रतन ठाकुर काफ़ी भावभीर हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा अतीत की गहराइयों में चले गए थे। रतन ठाकुर जी बोलते हैं कि खिलाड़ी को खिलाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसी बीच में आप मैच देख रहे हैं। उन्ना मेरी बाईं तरफ है मंडी की टीम और दाईं तरफ है उन्ना की टीम। चेस्ट नंबर 7 में विशाल भारद्वाज जो कि STC बिलासपुर के में कई साल यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। प्रो कबड्डी में इनका एक विशेष जगह है। प्रो कबड्डी में इनको स्वीकार करते हैं लोग एज ए डिफेंस में। अपन हैरी पल्टन से इन्होंने इस साल खेला था अच्छे, और इससे पहले ये एशियाड को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आगे का मैं बात सुनाने के लिए श्री रतन ठाकुर जी को माइक सौंपता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ बेटा जी। मैं कुछ बातें शेयर करता जाऊंगा बीच बीच में। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं प्रो का भी कोच रहा और कृष्ण भी मेरे साथ थे। तो मैं बताना चाहूंगा आकाश चौथा की टीम में नंबर 4 है। इसकी सिलेक्शन प्रो में हुई थी और कैंप मेरे पास था बॉम्बे में। ये लड़का 24 फरवरी से कैंप स्टार्ट हुआ और ये 7 मार्च को आया। मुझे लीग कमिश्नर ने कहा इसको निकाल दो। मैं अपनत्व की भावना बता रहा हूँ, मेरा मन नहीं माना। मैंने बोला मेरे हिमाचल का लड़का है, इसको जाने नहीं दूंगा। और मैंने इसको कैंप में रखा और मैंने इसको वापिस नहीं आने दिया। और आज विशाल भाई आकाश चौधरी जो है आर्मी में है और ये तेलुगु टाइटल में मेन कॉर्नर खेला, लेफ्ट कॉर्नर जो है। और ये लड़का जो है 4 नंबर है, ये आकाश चौधरी। मैंने इसको रखा और वहीं पे तेलुगु टाइटल वाले आए, इसने अच्छा खेला। मेरे हॉस्टल का भी एक छात्र था, नालागढ़ से भी था, लेकिन इसने अच्छा इंप्रूव किया और अभी मेन कॉर्नर खेल रहा है तेलुगु में। तो जहां मैं अपनत्व की भावना कर रहा था, अगर कोई और होता, मैं नहीं होता तो वापिस आता। और ये इसका जो है पूरा जो है अब ये प्रो का खिलाड़ी है और अच्छा खिलाड़ी है, उभरता खिलाड़ी है। और ये मैंने अपनत्व की भावना बताई कि जहां अपनापन होता है, अगर मैं नहीं होता तो ये खिलाड़ी नहीं होता। अपनेपन से आज लड़का जो है प्रो में खेल रहा है। विशाल भारद्वाज और विशाल भारद्वाज कोई मेरे ख्याल परिचित नहीं विशाल भारद्वाज से, तो विशाल भारद्वाज भी इस टीम में खेल रहे हैं। मैं माइक बेटा जी को देता हूं क्योंकि बीच बीच में याद आ जाती है कई बातें। तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि लोग कुछ भी कहते हैं, तो हिमाचल की कबड्डी को बुलंदियों पर ले जाने के लिए सबका सहयोग है। PTV DP से लेकर खैर प्रशिक्षकों का तो मैं ऋणी रहूंगा। हमारे प्रशिक्षक दिन रात मेहनत करते हैं। वहीं DP और हमारे जो PT है, जो शारीरिक जगत से अध्यापक और प्राध्यापक जुड़े, उनका भी बहुत सहयोग रहता है। धन्यवाद। माइक बेटा जी को देता हूँ गुरु जी।
आप आगे का आंखों देखा हाल बताएंगे। धन्यवाद रतन जी। बहुत पुरानी यादें इनको आई, पुरानी यादों से जुड़े हुए ये बोलते हैं समृद्धियों की परिधि में रहना अच्छा लगता है। अपने ग्राउंड को याद करते हुए कहते हैं समृद्धियों की परिधि में रहना अच्छा लगता है, तेरी देह में मेरी गंध है कहना अच्छा लगता है। अब भी जब पड़ती है दृष्टि रूप तेरा ललचाता है, बीते दिन फिर से लौटे मन बार बार ये चाहता है, मन बार बार ये चाहता है। इस प्रकार रतन जी ने अपना ताज़ा किया अपने आप को चेस नंबर 4 को देखकर कि कैसे उन्होंने सहयोग दिया था हिमाचल के खिलाड़ी को, और आज उसको वह एक मुकाम हासिल कर चुका है प्रो कबड्डी में भी। और इसी बीच मैं बता रहा था चेस नंबर 7 मिस्टर विशाल भारद्वाज बहुत शालीन, बहुत अच्छा ये रीडर रहा है, अच्छा डिफेंडर रहा है, परंतु आज डिफेंडिंग किसान पूरा आए हैं, परंतु नहीं है वो शाम को आएंगे। मिस्टर सुरेंद्र सिंह वो भी इसी साई हॉस्टल के प्रोडक्ट है, और ये दोनों सुरेंद्र सिंह भी इस बार प्रो कबड्डी में खेल रहे हैं। ये सभी मिला जुला खेल, और रतन जी जिस तरह से यहाँ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके, नियंत्रण नहीं कर सके, और बार बार सब जितना सब कुछ हुआ जो कुछ बने या जितने कोचेज हैं यहाँ और दूसरे खिलाड़ी हैं उनको श्रेय देते हैं अपने गुरु श्री नंदलाल ठाकुर को, और ये भी बोलते हैं कि जो ये तब तक संभव हो सका क्योंकि यहाँ और ये स्पोर्ट्स हॉस्टल खुले, उसके रेगुलर प्रैक्टिस हुई, उस रेगुलर प्रैक्टिस के कारण ही आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। वैसे भी पहाड़ के लोग काफ़ी टफ होते हैं, रफ एंड टफ होते हैं, और जहाँ तक कि कबड्डी का प्रश्न है, भारतवर्ष के ग्रामीण अंचलों में खेला जाने वाला लोकप्रिय खेल जो अभी भी लगातार अपने एक महत्ता बढ़ा रहा है। महाभारत टाइम से भी जब कृष्ण और उनके साथी यमुना के किनारे वो कबड्डी खेलते थे, इसी प्रकार ये कबड्डी का खेल, कबड्डी का वास्तविक अर्थ है कौन बड़ा, ये कबड्डी का वास्तविक खेल है। और इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए अब हिमाचल ने एक नई चेतना ली है, एक नई अंगड़ाई ली है, और इस नई अंगड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश की एसोसिएशन भी भरपूर योगदान दे रही है इसको आगे बढ़ाने में। अब यह सब साक्षी हैं इस बात के कि कबड्डी का खेल कभी रुकेगा नहीं। आदमी आते हैं जाते हैं, चले जाएंगे आएंगे, परंतु कबड्डी हमेशा रहेगी, और हम चाहते हैं कि कबड्डी हमेशा आती जाती रहे और इसी तरह चलती रहे। इसी बीच एक सुंदर खेल देखने को मिल रहा है, अच्छा फुटवर्क। जहाँ तक कि कबड्डी का प्रश्न है, कबड्डी के खेल में एक खिलाड़ी को फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैमिना और स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। स्ट्रेंथ, स्टैमिना और फ्लेक्सिबिलिटी, इन तीनों की जरूरत होती है। और उसके साथ साथ अगर आपका फुटवर्क ठीक नहीं हो, फुटवर्क भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिस भी रेगुलर होनी चाहिए। जैसे मैं इस मैदान में देखता हूँ, यहाँ डेली प्रैक्टिस होती है बिलासपुर के इस कबड्डी के मैदान में विदाउट फेल, और इसका रिजल्ट यह है कि यहाँ से रिजल्ट निकले हैं। आगे का आप सुनाने के लिए मैं माइक सौंपता हूँ रतन ठाकुर जी को। बहुत अच्छा मैच अभी दर्शकों को देखने को मिल रहा है। बीच बीच में कोई यादें आती रहेगी। हमारे बीच में इंस्पेक्टर प्रियंका है, मैं गुरुजी का ध्यान भी डाइवर्ट करूंगा। प्रियंका नेगी जूनियर इंडिया कैंप में चले गई, प्रियंका नेगी जूनियर इंडिया कैंप में चले गई, और ये जब तक टीम जानी थी तब तक ओवरेज हो गई और इसका नाम कट गया। और मेरे गुरुजी नंदलाल ठाकुर जी साई के कोच थे, अगर लड़की कटी तो ये साई की लड़की भी भेज सकते थे, लेकिन इन्होंने मुझे फोन किया कि तेरे हौसले की प्रियंका के बाद कौन लड़की अच्छी है। तो मैं भी बिलासपुर का था, बिलासपुर की लड़कियां भी अच्छी थी। मैंने कहा रीतू अच्छी है, तो नंदलाल सर ने रीतू नेगी को, प्रियंका नेगी इंडिया की कैप्टन बनी थी, लेकिन एक दिन एवरेज होने के बाद प्रियंका को कैंप से निकाला, रीतू नेगी को ले जाया गया। जब रीतू नेगी कैंप में गई तो ई प्रसाद राव जो मेरे भी गुरु हैं और गुरु जी के जो ट्रेनिंग फेलो हैं, उन्होंने कहा कि मैंने सोचा प्रियंका नेगी अच्छी है, रीतू नेगी उससे भी अच्छी है। तो ये सारा श्रेय गुरु जी को देता हूँ। एक छोटी बीच बीच में जो ऐसे वक्तव्य है, मैं इनकी ईमानदारी की बात करता हूँ। साई के कोच थे, साई की लड़की भी भेज सकते थे, फिर मैं बोला नहीं, स्टेट की लड़की है, स्टेट की ही जाएगी। तो इस प्रकार का इनका व्यक्तित्व रहा है, ईमानदारी की छाप छोड़ी है इन्होंने। नंदलाल ठाकुर मैं कहता हूँ
ईमानदारी बहुत की है और कबड्डी के लिए बहुत काम किया है। अपने तो अपना सब कुछ खोया है इन्होंने कबड्डी के लिए। हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आपने खिलाड़ी भी तैयार किए, एसोसिएशन भी चलाई और हर समय कबड्डी के लिए यही कहते थे, कबड्डी 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 कबड्डी। तो मैं इनको प्रणाम करता हूं और हमारे जो अभी भी हिमाचल के सचिव है उनको भी मैं उनका भी सहयोग करेंगे और हम चाहेंगे कि हम इतना काम करें कि हमारा जो रिजल्ट है डाउन ना हो। जब तक भी हमें सेवाएं मिलेगी तो मैं पुनः इनका धन्यवाद करता हुआ और मैच चला हुआ है ऊना और मंडी के बीच में और अभी फर्स्ट कॉल फॉर द लास्ट मैच ऑफ द डे प्लेड बिटवीन सोलन वर्सेस एचपी पुलिस। फर्स्ट कॉल बहुत ही अच्छा मैच होगा हिमाचल पुलिस और सोलन की टीम के बीच में। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी खेल लेंगे इसमें और होता तो है कि आज के टूर्नामेंट में ये बहुत ही अच्छा, पुलिस की टीम भी अच्छी है और सोलन की टीम भी अच्छी है, कोई भी टीम जीत सकती है। 19-20 का मुकाबला होता है लेकिन कुछ नियम चेंज हुए हैं। थर्ड रेड आ गई है। एक बार अगर लीड ले लेते हैं तो खिलाड़ी थर्ड रेड पे खेलते हैं और थर्ड रेड पे अगर 4-5 पॉइंट की लीड हो गई तो उस लीड को, अगर अच्छे रेडर नहीं है तो उस लीड को मेंटेन कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसी कुछ पुरानी यादें हैं और ऐसा चला है। गुरुजी भी सेवानिवृत्ति पा चुके हैं, मेरी भी सेवानिवृत्ति है अब इसी वर्ष में। तो बीच बीच में शेर बोला था गुरुजी ने, तो मुझे भी एक शेर याद आता है। मतलब किसी को डॉक्टर तो किसी को इंजीनियर तो किसी को वैज्ञानिक बना डाला, किसी को डॉक्टर तो किसी को इंजीनियर तो किसी को वैज्ञानिक बना डाला। हुई उस खुदा की रहमत हमारे ऊपर तो हमें भी एक कबड्डी प्लेयर बना डाला। तो मैं मंच पे अपनी वाणी को विराम देते हुए माइक जो है वो भट्टा जी को देता हूँ और ये कबड्डी परिवार, ये हमारी दुआएं कि कबड्डी परिवार फलता फूलता रहे और हमारी कबड्डी ऐसी बुलंदियों पे चले। और एक अंक अपनी झोली में अर्जित करते हुए ऊना के खिलाड़ी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और कबड्डी के लिए हमेशा हर एक मैच खेलते हैं, बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। शायद मेरा सोचना समझना नंबर 6 के खिलाड़ी हैं। हर एक प्लेयर को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो आर्थिक सपोर्ट हो चाहे वो किसी प्रकार भी की सपोर्ट हो। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और इनका मैं तो इनको सलाम करता हूं, मैं इनको प्रणाम करता हूं कि ये गरीब खिलाड़ियों की भरपूर मदद करते हैं और कबड्डी में करते हैं। मैं ऐसे जो खिलाड़ी भी हैं और ऐसे जो खिलाड़ियों को सहयोग करते हैं तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और ये टूर्नामेंट भी कराते हैं जिसमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। और मैच ऊना का करंट ही नाम है और करंट विशाल नाम है लेकिन करंट के नाम से जाने जाते हैं। अच्छे जूनियर प्लेयर और बड़ा अच्छा खेले। मैं माइक भट्टा जी को देता हूँ। धन्यवाद। मैच आगे बढ़ता हुआ रतन जी ने कहा कि मुझे कबड्डी का कोच बनाया है, बहुत अच्छी बात है। और 10 नंबर पर कबड्डी देते हुए दाएं फ्लैंक से 4 खिलाड़ी केवल। और इस वक्त का बोनस का प्रश्न पैदा ही नहीं होता क्योंकि कम से कम 6 खिलाड़ी होने चाहिए बोनस के लिए। और इस वक्त ऊना के खिलाड़ी ने कबड्डी दी और वापिस आगे शायद थर्ड रेड का इनको इंतज़ार है कि थर्ड रेड में हम थर्ड रेड आ गई है और इसमें पॉइंट लेना बहुत जरूरी होता है। कब नियम बने थे और आपने देखा हुआ प्रो कबड्डी में भी, इसमें तो हर हालत में इनको लेना होता है, पॉइंट लेना होता है। और इसमें 30 सेकंड होती है ज़्यादा रेड का टाइम और लगातार कोशिश कर रहे हैं और अपने आप सेल्फ आउट हुए और इस प्रकार 1 पॉइंट का और का इजाफा हुआ
ऊना की टीम के बीच में। एक और पॉइंट का इजाफा हुआ ऊना की टीम में। ऊना का खिलाड़ी पहले उसने डुबकी भी लगाने की कोशिश की थी और फिर उसने एक्रोबेटिक जंप भी लिया था, फिर रेड करता हुआ 2-1-2 और पॉइंट ले लिया इन्होंने। 1 पॉइंट 10 नंबर के रूप में तीज जग्गी जी। 25-10 का स्कोर चला हुआ है, जो कि 25 ऊना और 10 मंडी के खाते में। स्टेट का कबड्डी चैंपियनशिप देख रहे हैं आप डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, जो कि चमन रेफरी की भूमिका में और वशिष्ठ प्रेम वशिष्ठ हैं इस वक्त एम्पायर की भूमिका में। और अच्छा को बताने का काफी इम्प्रूव है इस बारी, मैं देख रहा हूँ 25 ऊना और 11 मंडी के खाते में, हाथ जो कि इशारा स्कोर करते बहुत ही हैं। अच्छा चला हुआ है। कोशिश की इन्होंने बहुत अच्छा कोशिश की एक्रोबैट करने की, परंतु नहीं, काफी अच्छा फुटवर्क है इनका, परंतु उन्होंने कोई मौका नहीं दिया मंडी के खिलाड़ियों ने। और इस वक्त मंडी के चेस्ट नंबर 3 रीड करते हुए 2-2 की रक्षा पद्धति अपनाए हुए। टर्निंग ली थी इसमें खिलाड़ी ने, परंतु उतना ही आंखें बिल्कुल वहाँ जमीन के ऊपर। चेस्ट नंबर 6 ऊना के खिलाड़ी। कबड्डी की प्रतियोगिताएं जो कि नेशनल और स्टेट की टाइम टू टाइम बताता रहूं। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, उसी प्रकार उतने ही मंडी के खिलाड़ी भी कोई मौका नहीं दे रहे हैं। केवल 4 खिलाड़ी दोनों तरफ। काफी कंट्रोल कर रखा है ऊना की टीम ने। और जिस तरह से पेश है कबड्डी का खेल है, कबड्डी का, उसको नियंत्रण में रखा हुआ है। और मंडी के खिलाड़ी काफी यंग हैं इस वक्त। अच्छा खेल, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं देते हुए केवल तीसरी जो रेड होती है उसी के ऊपर ये मैच डिसाइड होता है। पॉइंट 3rd रेड ठाकुर जी, हम इनका इस ग्राउंड में, इस मैदान में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं श्री अजय ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश की ये शान है। श्री अजय ठाकुर, आपका हम यहाँ बिलासपुर के इस कहलूर स्टेडियम में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री अजय ठाकुर, अर्जुन अवार्डी तथा पद्मश्री अवार्डी श्री अजय ठाकुर जो हमारे बीच में हैं, आपका इसी गेम में आपका अभिनंदन, स्वागत। और काउंडल जी भी बड़े खुश हो रहे हैं अपने DYSO, क्योंकि ये भी इनकी बहुत दाद देते हैं जब ये खेलते थे। हाँ, ये 2 एशियाड और 2 वर्ल्ड कप और 2 सैफ, 12 इंटरनेशनल मैच भारत को इंडोर के जो है वो 3 खेले हुए हैं। टोटल 12 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। अजय ठाकुर हमारे बीच में मौजूद हैं, हम उनका यहाँ आने पर अभिनंदन करते हैं। अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री अवार्डी, इतना बड़ा कि उपाधि किसी को नहीं मिली कि 2 अर्जुन अवार्डी भी और पद्मश्री भी। ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने की दोनों चीजें ली, और मेन में ये पहले खिलाड़ी हैं जहां तक कि कबड्डी का प्रश्न है। हमारे यहाँ नए और पुराने खिलाड़ियों का संगम होता है। विशाल ने एक सुंदर कैच लिया,
कोई बड़ा आसानी से बहुत सुंदर कैच लिया। ऊना की टीम और दाईं तरफ है मंडी की टीम, चेस नंबर 3। अगला जो हाल सुनाने के लिए मैं माइक सौंपता हूँ श्री रतन ठाकुर जी को। हेलो हेलो। हमारे बीच में पद्मश्री अवार्डी, अर्जुन अवार्डी और हमारे हिमाचल की शान 12 इंटरनेशनल खेले हुए और पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर तैनात अजय ठाकुर का मैं भी इस एरिना में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। गुरुजी के सानिध्य में इन्होंने प्रशिक्षण लिया है और 4 वर्ष में भी सचिव और 4 साल सानिध्य में ये खेले हैं और मेरे सानिध्य में ही ये अर्जुन अवार्डी बने, पद्मश्री अवार्डी बने और भारतीय टीम के कप्तान बने। ये सारा श्रेय मैं आदरणीय नंदलाल ठाकुर जी को देता हूं, जिनके शिष्य हैं, मेरे भी शिष्य रहे, लेकिन ये शिष्य नंदलाल ठाकुर के ही हैं। तो मैं इनको यहाँ पे इनका धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने के लिए और साथ में गुरु जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रकार के हीरे तराशे हैं और हम तराशते रहेंगे। आज अजय है तो कल कोई और अजय होगा। और मैच ये ऊना और मंडी के बीच में चलता हुआ। सेकंड कॉल एचपी पुलिस वर्सेस सोलन। सेकंड कॉल एचपी पुलिस वर्सेस सोलन। आई रिक्वेस्ट both the team and coach please get your team ready. सेकंड कॉल। बहुत ही अच्छा मैच होगा पुलिस और सोलन के बीच में। बहुत ही अच्छी टीमें हैं दोनों और कोई भी टीम जीत सकती है कहना मुमकिन है। और रेड करते हुए ऊना के नंबर 6 खिलाड़ी मंडी के हाफ में। और देखना यह है कि मंडी के खिलाड़ी 2 अंक लेते हैं या ऊना के खिलाड़ी ने 1 अंक अर्जित करके अपनी टीम को बढ़त बनाई। नंबर 4 आकाश चौधरी जो प्रो के खिलाड़ी हैं और विशाल भारद्वाज जिनको सभी लोग पहचानते हैं। और मंडी का रेडर ऊना के हाथ में अच्छी रेड करता हुआ, लेकिन अभी कोई भी पॉइंट नहीं, बोनस छोड़ दिया और ये पकड़ा गया। और इस प्रकार 1+2 3 पॉइंट इन फेवर ऑफ ऊना। एम्पायर और रेफरी का इशारा और रेड कर रहे हैं। मैं तो करंट से ही कहूँगा, करंट है इनमें, यंग प्लेयर है, बहुत अच्छा खेले थे मंडी में, तो अच्छी मूवमेंट करते हैं, शफलिंग रेड करते हैं। और राउंड किक मारने का प्रयास, वापिस अपने कॉर्नर में और बैक किक मारा, लेकिन सुरक्षित वापिस अपने कोर्ट में। रेड करें नंबर 3 खिलाड़ी मंडी के रेडर और ऊना के हाथ में और जूनियर प्लेयर हैं, लेकिन बड़े इत्मीनान से खेलते हुए। और ठीक उसी प्रकार जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं विशाल भारद्वाज और कॉर्नर खेलते हैं, लेफ्ट कॉर्नर। चेस नंबर 7 रेड करते हुए दाएं छोर से का कोशिश कर रहे हैं, शफल कर रहे हैं, टर्न ले रहे हैं और बोनस ले लिया इन्होंने अपनी टीम के लिए, ऊना की टीम के लिए। चेस नंबर 5 मंडी के काफ़ी यंग प्लेयर्स हैं, ये उतने ही एक्सपीरियंस हैं ऊना के खिलाड़ी। हैंड टच करने का प्रयास दाएं से बाएं की ओर, फिर इन्होंने 2 पॉइंट लिए इन्होंने। काफ़ी अच्छा फुटवर्क, जहाँ तक कि कबड्डी का प्रदर्शन, अच्छा फुटवर्क होना भी बहुत लाजमी है। स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एजिलिटी के साथ, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एजिलिटी होनी चाहिए कबड्डी के खिलाड़ी में, और साथ में फुटवर्क भी अच्छा होना चाहिए। और चेस नंबर 6 हमारे खिलाड़ी ऊना के बहुत अच्छे सेंसिबल प्लेयर हैं, काफ़ी मैंने देखा
इससे पहले हाफ में भी। और ये ऐसा जैसे मेरे रतन ने बताया कि ये गरीब खिलाड़ियों की भी सहायता करते हैं और टूर्नामेंट भी आयोजित करते हैं। तो हम इनका भी यहाँ ऐसे अच्छे खिलाड़ी और ऐसे अच्छे जो कि कबड्डी के लिए अपना सब कुछ निछावर करते हैं, और हम उनका यहाँ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर पॉइंट निकाला, छोटे छोटे अच्छा टेक इनका चेस नंबर 7 फिर कबड्डी देते हुए अच्छा फुटवर्क इनके पास, काफ़ी चुस्त खिलाड़ी। रविंद्र लास्ट 2 मिनट टू प्ले। पहले बोला था तुमको आगे का हाथ सुनाने के लिए मैं माइक सौंपता हूँ श्री रतन ठाकुर जी को। धन्यवाद सर। और एरिना में स्वागत करते हैं मनोज ठाकुर का, मनोज नारायण जी का, जो नालागढ़ से हैं और अच्छे खिलाड़ी रहे हैं अपने ज़माने में और जेबीटी पद पर कार्यरत हैं। अच्छा होल्ड मंडी के टीमों के द्वारा और 1 अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए। और सुपर टैकल ऑन है। क्या खिलाड़ी रेड में पॉइंट निकालेगा या डिफेंस में? और ये रेडर पकड़ा गया। सुपर टैकल 2 पॉइंट्स। बहुत सारी चेंजिंग जो है कबड्डी की। और बहुत सुंदर, केवल 4 खिलाड़ी अब उनके और 6 खिलाड़ी। लास्ट 3 मिनट्स टू गो एज अनाउंस्ड बाय मिस्टर सिस्ट। ये अच्छे AKFI के क्वालिफाइड एम्पायर और साथ में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। ये कबड्डी के साथ में अच्छे रेसलर रहे हैं श्री प्रेम सिस्ट जी। चमन यहाँ रेफरी हैं, रेफरी के का दायित्व संभाले हुए हैं। अश्विन कुमार भी यहाँ इस तरफ एम्पायर हैं और संजीव असिस्टेंट स्कोरर और अजय असिस्टेंट स्कोरर अपना दायित्व निभाते हुए पुलिस और मंडी और ऊना के बीच में जो मैच चला हुआ है, इस प्रकार 1 और पॉइंट का इजाफा। चेस नंबर 6 इन्होंने सेंटर लाइन क्रॉस नहीं की। लड़कों में ये मेन सेक्शन में इनाम रखा हुआ है। यहाँ मेला कमेटी ने 51,000 51,000 और रनर अप को रखा 31,000 और लड़कियों में रखा हुआ 31,000 और 21,000। ये इनामी राशि है फर्स्ट और सेकंड के लिए दोनों वर्ग में। प्रशासन का हम यहाँ धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने यहाँ इस बार ये स्टेट का जो चैंपियनशिप है वो यहाँ कराई। अब इसके बाद एक सुंदर मैच देखने को मिलेगा आपको।